गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान श्री रामचंद्र जी श्री मनु जी महाराज को वरदान देते हुए स्वर्ग में रहने के लिए आज्ञा प्रदान किए। फिर इसके बाद प्रभु ने कहा कि हे तात, वहां पर विशाल सुख भोग करने के बाद जब कुछ काल बीत जाएंगे तब आप श्री अयोध्या जी के राजा बनिएगा, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। आगे कहते हैं, इच्छामय नरवेश संवारे होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। इच्छामय नरवेश संवारे होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। इच्छामय अर्थात अपनी इच्छा से, स्वेच्छामय नरवेश संवारे मानव वेश संवारे हुए, संवारे माने बनाए हुए, तुम्हारे निकेत अर्थात आपके घर में मैं प्रकट होऊंगा। मेरा नरवेश अपनी इच्छा के अनुरूप होगा। औरों का नरवेश कर्म के अनुरूप होता है। कर्म के अनुसार मानव शरीर प्राप्त होता है और फिर मायामय होता है। लेकिन श्री राम जी कहते हैं कि मेरा मानव शरीर अपनी इच्छामय होगा। और माया से परे होगा। औरों का मानव शरीर और आत्मा दोनों में भिन्नता होती है। शरीर और जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों एक ही होगी। मैं आपके महल में प्रकट होऊंगा। अंसन सहित देह धरिता करिहूँ चरित भगत सुखदाता। अंसन सहित देह धरि ताता करिहूँ चरित भगत सुखदाता। हे तात, अपने अंशों के सहित देह धारण करके भगत सुखदाता चरित करिहूँ, भक्तों को सुख देने वाला चरित करूंगा। अंश के बिना मेरा चरित नहीं होगा, इसलिए मैं अपने अंशों के सहित
शरीर धारण करूंगा। मेरे उन अंशों के पिता आप ही होंगे और फिर मैं भक्तों को सुख देने वाला चरित करूंगा। सुंदर चरित करूंगा। श्री मनु जी महाराज ने संकल्प में, चिंतन में यह सोचा था कि भगत हेतु लीला तनु गहहि, ऐसे प्रभु सेवक बस आहहि। भगत हेतु लीला तनु गहहि, तो वह लीला शरीर धारण करके मैं लीला का विस्तार करूंगा। प्रश्न ये उठता है कि भगवान जब अकेले ही असुरों को मार सकते हैं, धर्म की रक्षा कर सकते हैं, तो फिर अपने अंशों के सहित अवतार लेने का क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है? तो इसका उत्तर और समाधान यही है जो श्री राम जी कहते हैं कि करिहूं चरित भगत सुखदाता। भगवान श्री राम जी चारों भाई के रूप में आकर के चार प्रकार से लोगों को धर्म मार्ग पर चलने के लिए शिक्षा दिए। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। इन चारों धर्म पर चलने की शिक्षा दिए। श्री राम जी सामान्य धर्म पर चलने के लिए शिक्षा दिए अपने जीवन चरित से। सामान्य धर्म क्या है? सामान्य धर्म यही है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों की सेवा करना, प्रजा का रंजन करना, प्रजा की सेवा करना, प्रजा के हित में जो कार्य हो वह कार्य करना। जैसे कि अस्पताल का निर्माण हो, धर्मशाला का निर्माण हो, जलाशय का निर्माण हो, विद्यालय का निर्माण हो, तीर्थ स्थल का जीर्णोद्धार हो, ये सभी सामान्य धर्म के अंतर्गत है। और विशेष धर्म, विशेष धर्म क्या है? कहा विशेष धर्म यह है कि सब छोड़ करके भगवान का भजन करना, सब छोड़ करके भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना, ये विशेष धर्म है। और विशेषतर धर्म क्या है? कहा विशेषतर धर्म यह है कि भगवान को पाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम विरह अग्नि में संतप्त रहना तथा तप पूर्वक अपना जीवन यापन करना, यह विशेषतर धर्म है। और विशेषतम धर्म क्या है? कहा विशेषतम धर्म है संत की सेवा करना। भगवान के जो प्रेम विरह में संतप्त प्रेमी जन हैं, जो तप पारायण हैं, जो भगवान के लिए तपस्या कर रहे हैं,
भगवान को ही पाना उनका एक उद्देश्य है। ऐसे संत की सेवा करना यह विशेषतम धर्म है। भगवान श्री रामचंद्र जी सामान्य धर्म पर चल करके मनुष्यों को शिक्षा दिए कि इस धर्म मार्ग पर चल करके जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त किया जा सकता है, कल्याण प्राप्त किया जा सकता है, यश कीर्ति का भाजन बना जा सकता है इस मार्ग पर चल करके। और श्री लक्ष्मण जी विशेष धर्म का अनुपालन किए। श्री लक्ष्मण जी विशेष धर्म का अनुपालन किए। श्री लक्ष्मण जी स्पष्ट रूप से भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूँ सुभाव नाथ पति आऊ। जब श्री रामचंद्र जी बन जाने के लिए तैयार हैं, उस समय श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के सामने आते हैं और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। श्री राम जी उनको घर में रह करके माता पिता सेवा करने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, प्रजा की सेवा करने के लिए धर्म उपदेश करते हैं। श्री लक्ष्मण जी बड़ी विनम्रता के साथ यह कहते हैं कि सरकार धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरति सुगति भूति प्रिय जाही। जिनको कीरति गति भूति प्रिय है, कीरति सुगति भूति प्रिय हैं, उनको धर्म उपदेश होना चाहिए। आप कहा हम तो सरकार मन कर्म वचन चरण रत जे, मन कर्म वचन चरण रत जोई, कृपा सिंधु परि हरिय की सोई। तो श्री लक्ष्मण जी बड़ी विनम्रता पूर्वक यह कहते हुए कि आपकी शिक्षा अच्छी है, लेकिन मैं अपनी कायरता के कारण कदरा रहा हूं और मुझे कठिन लग रहा है। और फिर साथ में ले चलने के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री राम जी भी श्री लक्ष्मण जी के मनोभाव को देख रहे हैं, उनके हृदय स्थिति को देख रहे हैं कि मेरे बिना लक्ष्मण घर में नहीं रह पाएगा। तो श्री राम जी साथ चलने के लिए आज्ञा देते हैं। तो श्री लक्ष्मण जी विशेष धर्म मार्ग पर चलते हैं। भगवान श्री राम जी की सेवा करते हुए सबकी सेवा करते हैं। और जब ऐसा लगता है कि श्री राम जी की सेवा यदि हम करेंगे कब, जब सबको छोड़ देंगे, तो श्री लक्ष्मण जी सबको छोड़ देते हैं और श्री राम जी की सेवा करते हैं। विशेष धर्म के जो अधिकारी होता है वह सामान्य धर्म को तभी लेकर के चलता है जब सामान्य धर्म उसको विशेष धर्म में अवरोध न करता हो। और जैसे ही उनको लगता है कि यह विशेष धर्म में अवरोध कर रहा है तो तुरंत उसे वह छोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने बांसुरी बजाई, सभी गोपियां उनके पास उपस्थित हो गई। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उनसे कहा कि आप सब मुझसे बहुत प्रेम करती हो, इसलिए आप सब आ गई हो, अच्छी बात है, लेकिन रात्रि का समय है, आप सबको अपने अपने पति की सेवा में होनी चाहिए।
और पतिव्रत धर्म यही कहता है कि स्त्री को अपने पति की सेवा में होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी प्रेम परीक्षा के माध्यम से उन गोपियों के प्रेम को विशेष रूप से प्रकट करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी पतिव्रता की कथा सुनाते हैं। एक पतिव्रता नारी पति की सेवा करती हैं। उनके पति उनकी गोद में अपना सिर रख करके सो जाते हैं। उनका नन्हा सा बालक खेलता हुआ अग्नि के पास पहुंच जाता है तो वह पतिव्रता नारी कांप जाती है। फिर सोचती हैं कि यदि मैं बच्चे की ओर देखती हूं तो पति सेवा भंग होती है, पतिव्रत धर्म भंग होता है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या पतिव्रत धर्म भंग करना चाहिए कि उनकी सुरक्षा करनी चाहिए? अंत में उन्होंने निर्णय किया कि पतिव्रत धर्म ही श्रेयकर है, श्रेष्ठ है। इसलिए वह बच्चे की ओर से नेत्र बंद कर लेती हैं। बच्चा अग्नि के पास जाता है, अग्नि को छूता है। अग्निदेव यह सोच करके डर जाते हैं कि यह पतिव्रता नारी है, यदि बच्चे का कोई नुकसान होगा तो इस नारी के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। इसलिए अग्निदेव शीतल हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी इस प्रकार से पतिव्रत धर्म का महात्म सुनाते हैं। गोपी कहती हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही, हमने भी कथा सुनी। यदि आज्ञा हो तो मैं भी आपको कथा सुनाऊं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, अवश्य सुनाइए। गोपी कहती है, एक पतिव्रता नारी पति के बिना एक पल भी नहीं रह पाती हैं, लेकिन जब उनका पति कहीं बाहर जाने लगते हैं तो बहुत व्याकुल हो जाती है। यह देख करके उसका पति अपनी मूर्ति बना करके उनको देता है और कहता है, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम इसे मेरा स्वरूप मान करके इनकी सेवा करो। गृह कार्य है, इसलिए जाना मुझे आवश्यक है। वह नारी मान जाती है। पति जाते हैं, 4 दिन कह करके 5वें दिन वापस आते हैं। उस वक्त वापस आते हैं जब वह नारी उस मूर्ति की सेवा कर रही होती है। बाहर से उनके पति दरवाजा की कुंडी खटखटाते हैं, किवाड़ खोलो, मैं आ गया हूं। मेरे प्राणनाथ, अब आप बताइए कि उस नारी का क्या धर्म है, क्या करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, उस नारी का धर्म ये है कि जब तक पति नहीं थे तब तक मूर्ति की सेवा कर रही थी। जब पति आ गए तो किवाड़ खोल करके उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा, महाराज संभवतः आप समझ गए होंगे, और ना समझे हो तो आप ठीक से समझ लीजिए। ठीक उसी पतिव्रता की तरह हम लोगों की कहानी है। हम सब जो अपने अपने पति की सेवा कर रही थी, वह आपकी मूर्ति थी, आपकी मूर्ति थी। आपने बांसुरी क्या बजाई, मानो आपने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। अब जब आप मिल गए, आप आ गए, तो फिर हम मूर्ति की सेवा कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी प्रसन्न हो गए। कहने का भाव यह है कि विशेष धर्म के जो पथिक होता है, विशेष धर्म के जो भक्त होता है, वह सामान्य धर्म का तब परित्याग कर देता है जब विशेष धर्म में अवरोध दिखाई देता है। सत्यम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानमाचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत। सब छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए।
श्री लक्ष्मण जी विशेष धर्म पथ पर चल करके यही शिक्षा दी। श्री भरतलाल जी महाराज विशेषतर धर्म पर चल करके शिक्षा दी। जहां पर कि श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी की बात को नहीं मानते हैं, जब घर में रहने के लिए उपदेश देते हैं तो, लेकिन श्री भरतलाल जी महाराज यही निश्चय करते हैं कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। आज्ञा पालन धर्म को श्री भरतलाल जी महाराज अपनाते हैं और विशेषतर धर्म का यही उद्देश्य है कि भगवान का जो आदेश है उसका हम पालन करें। श्रुति स्मृतिर्ममैवाज्ञाताम् उल्लंघयो वर्तते। वेद पुराण में जो बात कही गई है वो भगवान की आज्ञा है, भगवान का आदेश है, उसका अनुपालन करना विशेषतर धर्म का पालन करना है। श्री भरतलाल जी महाराज भगवान श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ रहने का सुख भी परित्याग कर दिए और उनकी आज्ञा को पालन करते हुए श्री राम जी से अवलंब प्राप्त करके 14 वर्ष तक अयोध्या के राज्य का संचालन किए और श्री राम जी की प्रसन्नता कृपा प्राप्त किए श्री भरतलाल जी महाराज। अयोध्या के राजकोष में 10 गुना वैभव का संवर्धन हुआ है, संपत्ति का संवर्धन हुआ है। तो श्री भरतलाल जी विशेषतर धर्म पर चल करके शिक्षा दिए और श्री शत्रुघ्न जी विशेषतम धर्म पर चल करके शिक्षा दिए। श्री शत्रुघ्न जी श्री भरतलाल जी की सेवा करते हैं। गिनती पर 2-3 सेवा श्री राम जी की मानस जी में उनकी कही गई है, बाकी सदैव श्री भरतलाल जी की सेवा में है। ये विशेषतम धर्म है। हमारे आपके जीवन में यही क्रम होना चाहिए, यही क्रम होना चाहिए। पहले श्री शत्रुघ्न जी का धर्म हम अपनावें, श्री शत्रुघ्न जी के मार्ग पर हम चले, पहले संत की सेवा करें। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। संतों की सेवा करें। संतों की सेवा करने से श्री भरतलाल जी का गुण धर्म प्राप्त होगा, अर्थात श्री राम जी का प्रेम उत्पन्न होगा और फिर श्री राम मिलन के लिए विरह व्यापेगा और उस विरह अग्नि में तपने पर फिर प्रभु की प्राप्ति होगी और जब प्रभु की प्राप्ति होगी तब श्री लक्ष्मण जी का धर्म जीवन में अपनाना चाहिए, अर्थात सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत, सब छोड़ करके भगवान श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तो भगवान श्री राम जी 4 भाई के रूप में आए, 4 तरह से धर्म की शिक्षा देने के लिए। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। प्रभु कहते हैं श्री मनु जी से, अंसन सहित देह धरिता करिहूं चरित, भगत सुखदाता जे सुनि सादर, नर बड़ भागी
जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहहि मम तामद त्यागी। जे सुनि सादर नर बड़ भागी। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहहि ममता मद त्यागी। जिस चरित को बड़भागी नर सादर सुनी, ममता मद त्यागी भव तरिहहि। जिस चरित को बड़भागी मनुष्य आदर पूर्वक श्रवण करके ममता मद से मुक्त हो करके भवसागर से पार हो जाएंगे। जो बड़भागी मनुष्य हैं वे ही श्री राम कथा श्रवण करेंगे। अभागी लोग नहीं श्रवण कर पाएंगे। यही सर निकट न जाहि अभागा। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजि होहि विषय अनुरागी। विनय पत्रिका 140 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुखा भागी। ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुखा भागी। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहहि ममता मद त्यागी। ममता और मद ये भाव में पड़ने का कारण है। ममता होने से, मद घमंड होने से जीव का जन्म मरण बना रहता है। भगवान की कथा सुनने से, भगवान के निर्मल चरित्र में अवगाहन करने से जीव ममता मद से मुक्त होकर के भव से पार हो जाता है। और आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। सो अवतरहि मोरियह माया, सो अवतरहि मोरियह माया। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरियह माया। आदि शक्ति जिन्होंने जग को उत्पन्न किया है, यह मोरी माया, यह मेरी माया है। सो अवतार ही वे भी अवतार लेंगे। अर्थात इनका भी अवतरण होगा। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोरिया माया। जो आदि शक्ति है,
वाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिन्होंने जग को उत्पन्न किया है, सो अवतर ही, आपके यहां नहीं, दूसरी जगह। मोरिया माया, विश्राम सागर में तो मनु जी महाराज कहते हैं, आप मेरे पुत्र बनिए और आप मेरी पुत्र बहू। श्री राम जी से कहते हैं आप पुत्र बनिए, श्री सीता जी से कहते हैं आप मेरी पुत्र बहू। सरकार कहते हैं सो अवतर ही मोरिया माया। मानस जी में मनु जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, सरकार ने अपनी ओर से कहा इनका भी अवतार होगा, यह मेरी माया है। माया श्री सीता जी के लिए श्री राम जी माया कहते हैं। गोस्वामी जी भी अयोध्या कांड अरण्य कांड में माया शब्द से श्री सीता जी को संबोधित करते हैं। उभय बीच सी सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। श्री सीता जी को यहां पर वैसे ही माया कहा जा रहा है जैसे कि वेदांत में प्रणव रूप होने से ब्रह्म को प्रकृति कहा गया है। वेदांत में प्रणव रूप होने से ब्रह्म को प्रकृति कहा गया है, वैसे ही श्री सीता जी को यहां पर माया कहा गया है। वस्तुतः दोनों अभिन्न हैं, तत्वतः एक ही हैं। गिरा अर्थ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। तत्वतः एक ही है दोनों। अयोध्या कांड के उस प्रसंग से भी यह बात प्रमाणित होती है कि दोनों एक ही हैं। श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी भगवान श्री सीताराम जी को वन जाते हुए देख करके श्री सुमंत्र जी से कहते हैं कि मेरे प्रिय सखा सुमंत्र जी, आप रथ लेकर के जाइए और इन दोनों को रथ पर बैठा करके वन में घुमाइए और 4 दिन के बाद लौटा कर ले आइए। श्री राम जी जब न लौटे तो श्री सीता जी को अवश्य लौटा लाइएगा। श्री सीता जी लौट जाएंगे तो मैं जीवित रह पाऊंगा, और नहीं लौटेंगे तो नाहित मोर मरण परिणामा। यद्यपि श्री भरत शत्रुघ्न साथ में रहेंगे और फिर श्री उर्मिला जी, मांडवी, श्रुति, कीर्ति, ये तीनों बहन तो घर में ही है। लेकिन इन सबके रहते हुए महाराज जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इन्होंने वरदान मांगा है, मन बिनु फन जिमी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी, तुम ही अधीना। लेकिन महाराज इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि दोनों एक ही है। राम बाम दिश सीता सोई, युगल सरकार प्रकट हुए थे,
दोनों एक साथ रहने पर ही अखंड ब्रह्म है। तो श्री राम जी ना सही, श्री सीता जी यदि घर में रह जाएं तो मैं जीवित रह पाऊंगा। श्री सीता जी रह जाएंगी तो रह पाएंगे जीवित। इससे स्पष्ट हो गया कि श्री सीता जी ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म की चिद शक्ति हैं श्री सीता जी। शब्दकोश में माया का अर्थ कृपा भी बताया गया है। माया, कृपा, दंभेचा। तो श्री सीता जी श्री राम जी की माया है, श्री राम जी की दया है, श्री राम जी की कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। माया माने दया, कृपा। साच हूं उनके मोहन माया, साच हूं उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। जानकी मंगल 188 में भी यह शब्द रखा गया है। तात तजबि जनि छोह माया राख भी मन, तात तजिए जनि छोह माया राख भी मन। तो आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया। फिर भी कुछ लोग कहते माया तो कहा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, माया के 5 भेद बताए गए हैं। माया के 5 भेद बताए गए हैं। अविद्या, विद्या, संधिनी, संदीपनी, आह्लादिनी। अविद्या माया वह है जो ज्ञान को आच्छादित कर देती है अज्ञान से। अविद्या माया वह है जो ज्ञान को आच्छादित कर देती है अज्ञान से, अर्थात ज्ञान को ढक देती हैं, अज्ञान को ऊपर कर देती हैं। विद्या माया वह है जो ज्ञान को प्रकाशित करती है, ज्ञान के ऊपर के आवरण को हटा देती हैं, वह विद्या माया है। संधिनी माया वह है कौन? जो जीव और भगवान के बीच संबंध प्रस्थापित करती हैं, भगवान और जीव को जोड़ती हैं, वह संधिनी माया है। और संदीपनी माया वह है कौन? जो ईश्वर तत्व का ज्ञान जीव के हृदय में उत्पन्न कर देती हैं, वह संदीपनी माया है। जो जीव के हृदय में ईश्वर तत्व का बोध उत्पन्न करती हैं, संदीपनी है। और 5वीं है आह्लादिनी। आह्लादिनी माया वह है जो जीव को संवार कर, सजा कर भगवान के गोद में बैठा देती हैं। तो श्री सीता जी आह्लादिनी माया है, कृपा माया है, अनुग्रह दया माया है। ये सरकार कहते हैं सो अवतर ही मोरी यह माया। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। यह करुणा निधान भगवान श्री राम जी की अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय करुणा निधान। लोमस रामायण पद्म पुराण के सम्मत से विश्राम सागर में ऐसा वर्णन है कि जिस समय में श्री मनु शत्रुपा जी तपस्या कर रहे थे, उसी समय में श्री हरिदेव कनकलता नाम के ब्राह्मण दंपत्ति तपस्या कर रहे थे नैमिषारण्य में। श्री मनु जी को वरदान देने के बाद जब श्री हरिदेव जी के पास गए हैं, तो श्री हरिदेव कनकलता ने
श्री सीता जी की ओर वात्सल्य भाव से देख करके और श्री राम जी से मांगा कि मुझे ये पुत्री होनी चाहिए। श्री सीता जी मेरी पुत्री हो, यही हमारी कामना है, और आप मेरे जमाता बने, यही मेरी इच्छा है। यह लोमस रामायण पद्म पुराण के सम्मत से विश्राम सागर में ऐसा वर्णन है। भगवान श्री राम जी ने उनको भी तथास्तु कहा है। उनको कहा है जैसे श्री मनु महाराज को कहा हो यूं अवध भुआल, उनसे कहा कि जब आप मिथिला जी के राजा बनिएगा, जनकपुर के राजा बनिएगा, और आप जब वहां की महारानी श्री सुनैना बनेंगी, आप श्री जनक बनेंगे, तब पुत्री रूप में प्राप्त करेंगे। भगवान श्री राम जी कहते हैं पूरब में अभिलाष तुम्हारा, पूरब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पूरब में अभिलाष तुम्हारा। मैं तुम्हारा अर्थात आपकी अभिलाषा को, मैं आपकी अभिलाषा को पूरब माने पूरा करूंगा, आपकी अभिलाषा को पूरा करूंगा। सत्य सत्यपन सत्य हमारा, यह हमारा सत्य 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 प्रण है। प्रण माने प्रतिज्ञा है। भगवान श्री राम जी कहते हैं हम आपकी अभिलाषा को अवश्य पूरी करेंगे। श्री मनु जी ने कहा था पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं आपके मनोरथ को, आपकी अभिलाषा को अवश्य पूरी करेंगे। यह हमारा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। त्रिवाचा सत्य है, त्रिवाचा सत्य है। भगवान श्री राम जी मनु जी को विश्वास के लिए त्रिवाचा सत्य कहते हैं। सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना, अंतर्धान भये भगवाना। कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी पुनि पुनि अस कही, पुनि पुनि माने बार बार ऐसा कहते हुए कि आपकी अभिलाषा को हम पूरी करेंगे, हम पूरी करेंगे, हम पूरी करेंगे। अंतर्ध्यान हो गए। जैसे दीपक जल रहा हो, बुझा देने पर पता नहीं चलता वो प्रकाश कहाँ गया, किस रास्ते से गया, किधर से गया, कहाँ गया, कुछ पता नहीं चलता है। दीपक जल रहा था, उजाला था, बुझा दिए, पता न प्रकाश कहाँ गया, किस रास्ते से गया। वैसे ही भगवान प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, अंतर्ध्यान होते, पता नहीं चलता किधर गए, किस रास्ते से गए। अंतर्ध्यान भय भगवान। भगवान श्री राम जी प्रकट हुए थे, तब भी गोस्वामी जी ने भगवान उनको कहा है
भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवाना माने ऐश्वर्यवान है। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। श्री मनु जी का मनोरथ पूरा हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, दंपति उर धरी भगत कृपाला, दंपति उर धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला, दंपति उरधरी भगत कृपाला। दंपति उरधरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। दंपति अर्थात राजा रानी, भगत कृपाला भक्तों पर कृपा करने वाले, भगवान श्री सीताराम जी को हृदय में धारण करके तेहि आश्रम निवसे कछु काला। तेहि आश्रम अर्थात उस आश्रम में कछु काला माने कुछ काल तक निवास किए। दंपति उर्धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। भक्तों पर कृपा करने वाले भगत कृपाला। सरकार श्री सीताराम जी को हृदय में धारण करके उसी आश्रम में निवास किए। श्री मनु जी महाराज का वैराग्य प्रबल वैराग्य है। ऐसा नहीं कि मनोरथ पूरा हो गया, वरदान मिल गया, चलो अब घर चलते हैं, सो नहीं। काम हो गया, चलो घर चलते हैं, सो नहीं। घर छोड़कर आए हैं, घर की ओर दोबारा नहीं गए। वैराग्य यही कहता है, सांसारिक प्रपंच को छोड़ो तो फिर उधर मुड़ करके देखो मत, आगे ही बढ़ो, पीछे घूमकर मत देखो। घर लौटने से उपहास होता है, हंसी होती है, लोग कहते देखो लौट आए ना, बड़ा वैराग था, घर छोड़ के चले गए, अब मन नहीं लगा, वहां सुख नहीं हुआ तो चले आए फिर वापस। अरे भैया वहां कहां सुख मिलने वाला, तो वन है, जंगल है। भले ही लंबे समय के बाद ही सही, पर घर में रहने की दृष्टि से लौट आने से हंसी तो होती ही है, वैराग्यहीनता होती है। एक संत जी ने कहा, तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म को ठाऊं, गुण अवगुण जाने नहीं धरे पिछला नाव। तो श्री मनु जी महाराज घर वापस नहीं गए, वहीं निवास किए। और वैराग्य यही कहता है कि जब छोड़ दिया तो फिर दोबारा वापस क्या ग्रहण करना है। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 253-54 में, परमारथ पहचानी मति लसति विषय लपटानी, परमारथ पहचानी मति लसति विषय लपटानी, निकस चिताते अधजरिता मानहु सती परानी, शीश उघारन किन कहो वरज रहे प्रिय लोग,
घर ही सती कहावती जरती नाह वियोग। दोहावली का आशय यह है, उस दोहे का आशय यह है कि परमार्थ मार्ग को पहचान करके और फिर सांसारिक विषय में लिप्त होने पर उसकी वह शोभा नहीं रह जाती है। उसकी कैसी दशा होती है? तो जैसे चिता से अधजली भागी हुई सती की दशा होती है। पूर्व काल में यह प्रथा थी, पति के मृत्यु उपरांत पत्नी सती हो जाती थी, साथ में सहगमन करती थी। लोग उनको समझाते थे, परिवार के लोग, कि तुम सती मत हो, घर पर ही रहो, पति के विरह अग्नि में जलो और तुम यहीं रहो। तमाम प्रकार की शिक्षा उपदेश दे करके रोकते थे, लेकिन वह यही कहती कि नहीं, मुझे तो पति के साथ ही जलना है। जब मेरे पति नहीं रहे तो मैं जिंदा रह के क्या करूं? लेकिन जब चिता की लपटें देख करके उस समय हिम्मत करके प्रवेश करती है, लेकिन जैसे थोड़ा शरीर जलता है भागकर घर चली आती है, तो लोग हंसते हैं। पहले तो हम मना कर रहे थे, काहे के लिए गई? जब गई तो आई काहे के लिए? ये बात आ जाती है। वैसे ही वैराग्य होने पर मित्र लोग, परिवार के लोग समझाते हैं, घर में रह करके भजन करो। काहे को बाबा जी बनोगे? यहीं घर में रहो, तुम अलग कमरा ले लो, यहीं पर भजन किया करो। तब कहते नहीं नहीं, हम तो बाबा बनेंगे, हम नहीं रहेंगे घर में। और बाबा में गए, कुछ बरस के बाद फिर भाग के घर आ गए और ये कहने लगे कि देखो, हमारा हिस्सा मिलना चाहिए और फिर हम यहीं रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। तो लोग उसकी हंसी उड़ाते, काहे के लिए पहले गए थे, यहीं रहना चाहिए था। तो कहने का अभिप्राय यह है, श्री मनु शत्रुपा जी महाराज चाहते तो घर वापस आ सकते थे, लेकिन फिर वैराग्य की शोभा नहीं रहती। वापस ना आकर के वहीं पर निवास किए हैं और समय पाई तन तजी अनयासा जाए के न अमरावती वासा, जाए के न अमरावती वासा। देखो भाई, भगवान को पाने के लिए परमार्थ मार्ग पर हम निकल पड़े हैं, तो फिर पीछे नहीं जाना चाहिए। इसी में शोभा है, इसी में जस है, इसी में लाभ है। समय पाई तनु तजी अनायासा, समय आने पर अनायासा माने सहज में शरीर परित्याग करके और जाकर के अमरावती माने स्वर्ग में, इंद्रलोक में निवास किए। समय पाई तनु तजी अनायासा, ध्यान दीजिएगा, समय आने पर अनायास में श्री मनु शत्रुपा जी शरीर परित्याग करके जाकर के स्वर्ग में निवास किए। इसका अभिप्राय यह है कि शरीर समय पर ही छूटता है, मृत्यु समय पर ही आएगी, बिना समय से नहीं। कष्ट चाहे जितना भोगना पड़े, पर मृत्यु समय से आती है। हाँ, इतना अवश्य है कि जिनका मन भगवान में अनुरक्त है, भगवान के चिंतन में लगा है, उनका शरीर भले कष्टप्रद हो, लेकिन मन कष्टप्रद नहीं होता है, क्योंकि मन तहाँ जहाँ रघुवर वैदेही बिनु मन तन दुख सुख सुधी के ही।
बहुत ऐसे साधु महात्मा संत जी शरीर रुग्ण अवस्था होते हुए भी मन से प्रसन्न रह करके, भगवान में अनुरक्त रह करके और भगवान का नाम लेते पाए गए। उनको जब भजन छूटता है तब कष्ट होता है। वे कहते हैं श्रवण घटहु पुनिद्रग घटहु घटहु सकल बल देह इते घटे घटी है कहां जौन घटई हरि नेह। समय पाई तनु तजी अनायासा। भगवान के चरणों में मन जब अनुरक्त हो जाता है तो शरीर छूटने का कष्ट नहीं व्यापता है। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकी न तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जानेऊ नाग गिरत न जानेऊ नाग। समय पाई तनु तजी अनायास। जो तनु धरऊ तजो पुनि अनायास हरिजान जिमिनु तन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं जैसे मनुष्य पुराना कपड़े छोड़ करके नया कपड़ा धारण करता है, वैसे ही मैं पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण करता था। गीता जी के दूसरे अध्याय के 22वां श्लोक में इसी बात को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। जिनको भगवान के चरणों में मन अनुरक्त नहीं होता है उनको मरण काल में अपार कष्ट होता है, क्योंकि एक तो पारिवारिक मोह जकड़े रहता है, शरीर का मोह जकड़ा रहता है, बहुत पीड़ा होती है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। लेकिन जिनका मन भगवान में अनुरक्त है, जो यह निश्चय कर चुके हैं कि हम शरीर से अलग हैं, हम शरीर नहीं हैं, तो उनको शरीर छूटने में कोई कष्ट नहीं व्यापता है। छूटना तो है ही, जाओ एक कपड़ा पुराना हो गया तो छोड़ना तो है ही, इसको छोड़ो। समय पाई तनु तजी अनायासा। अनायासा माने सहज में, सहजता में, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं। भगवान को स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग कर दिया। जाय किन्ह अमरावती वासा, जाकर के अमरावती स्वर्ग में निवास किया। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, यह इतिहास पुनीत यति उमहि कही वृष के तु भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु राम जन्म कर हेतु। यह इतिहास पुनीताति वृषकेतु उमहि कही, हे भरद्वाज पुनि अपर राम जन्म कर हेतु सुनु। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, यह इतिहास जो आपने सुना यह अति पुनीत है। सुनहु परम पुनीत इतिहास। जहां इस प्रकार से भगवान और भक्त का चरित हो,
वह परम पुनीत इतिहास है। लगे बहुरी बरनय वृष केतु सो अवतार भयो जही हेतु। भगवान और भक्त ये दोनों भजनीय है। सब संतन निर्णय क्यों मति श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दोई सुघर कई हरि दास। तो यह इतिहास अति पुनीत है। धर्मात्मा का इतिहास पुनीत होता है, भक्त का इतिहास अति पुनीत होता है, क्योंकि भक्त के इतिहास में भगवान की कथा जुड़ी होती है। श्री स्वयंभू मनु शत्रुपा जी किस प्रकार से राज्य को परित्याग करके नैमिषारण्य में तपस्या किए और किस प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त किए, यह प्रसंग इसमें वर्णन है। हे भरद्वाज मुनि, उन्हीं माने फिर और, अपर माने और दूसरा, श्री राम जन्म का कारण सुनिए। श्री राम जन्म के कारण में एक तो आपको सुनाया मैंने, श्री मनु शत्रुपा जी ही श्री दशरथ कौशल्या जी होंगे। अब दूसरा कारण सुनिए, जिसमें किस प्रकार से रावण कुंभकर्ण होता है, वह कारण सुनिए। भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री प्रताप भानु की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो हम लोग आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।